रूस सबसे पहले एयर स्ट्राइक से हमले की शुरुआत करने जा रहा है। रूस, ये दावा किया जा रहा है रशियन मीडिया में। पाक फिलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर-ए-ग्रामी, रूस और यूक्रेन के बारे में कई रोज से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, इसलिए कि ये इशू इतना अहम है कि किसी भी वक्त कोई धमाका हो सकता है और एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि 16 फरवरी का दिन बहुत अहम समझा जा रहा है और यूक्रेन के सदर ने भी कहा था कि रूस 16 फरवरी को हमला कर देगा और अमेरिका की CIA ने भी यही इंकिशाफ किया था। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही थी कि कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जनाब इमरान खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था कि वो रूस का दौरा बेखौफ होकर कर सकते हैं। अब जबकि 16 फरवरी का दिन गुजर गया है और आज जबकि 18 फरवरी का दिन है और खबर ये है कि रूस ने अपनी फौजों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इस तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सब रिपोर्टों पर सबकत हासिल कर ली और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अब जबकि रूस ने हमला नहीं किया तो सारी दुनिया और खासकर अमेरिका की वो सुबकी हुई है कि मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहा और रूस ने ऐसी चाल चली है कि सबके मुंह पर कालक मल दी है, मां सिवाय पाकिस्तान के, जिसके इंटेलिजेंस इदारे कह रहे थे कि हमला नहीं होगा और वही बात सच साबित हुई। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक फिलिस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-ग्रामी, यूक्रेन ने ऐलान किया था कि 16 फरवरी को जरूर हमला होगा, लेकिन ना हुआ, जिसकी वजह से इसको भी सुबकी का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब एक और खबर ये है कि साइबर अटैक किया गया है। अमेरिका के B-52 त्यारे यूक्रेन के पास से गुजरते देखे गए और उसके साथ ही कहा जा रहा है कि 5000 अमेरिका के फौजी भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। अब हुआ ये है कि यूक्रेन की सरकारी तंसीबात को हैक कर लिया गया है और उस पर बहुत बड़ा साइबर अटैक किया गया है और यूक्रेन का दावा है कि ये रूस ने किया है, जिसकी वजह से पूरे यूक्रेन में बैंक सिस्टम ब्लॉक हो गया और ट्रांजैक्शन भी बंद हो गई। बहुत अहम तंसीबात की बिजली भी बंद हो गई। नाज़िर-ए-ग्रामी, इसके बारे में बहुत सी अखबारों ने लिखा है कि जिसने भी ये अटैक किया है उसने एक दफा यूक्रेन को हिला के रख दिया है। अगरचे रूस पर इल्जाम है, लेकिन रूस की तरफ से कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ जिसमें इस बात का इकरार किया गया हो कि इसने साइबर अटैक किया है। नाज़िर-ए-ग्रामी, गार्डियन ने लिखा है कि यूक्रेन ये इल्जाम लगा रहा है कि रूस ने ये हमला किया है। यूक्रेन की सरकारी फौजी रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे भी हैक कर लिया गया है और इसका अहम डेटा भी चोरी किया जा रहा है और ये आज का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो कि यूक्रेन के खिलाफ किया गया है, जिससे यूक्रेन को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया गया है। नाज़िर-ए-ग्रामी, रूसी फौज ने यूक्रेन में दाखिल होना था, लेकिन रूस ने अपनी फौज को वापसी का हुक्म देकर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रूस की फौजों की वापसी की वजह से यूक्रेन में लोगों ने यकजहती का दिन मनाया और सड़कों पर जुलूस निकाले। लोगों ने यूक्रेन के परचम के रंग के कपड़े पहनकर ये जुलूस निकाले। नाज़िर-ए-ग्रामी, दूसरी तरफ भारतीय मीडिया और दीगर मगरबी मीडिया भी इसका इल्जाम रूस पर ही धर रहा है, लेकिन रूस की तरफ से खामोशी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इसकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता तो इसके साथ और भी रियासतें हैं जिन पर रूस की अमलदारी है और वो भी मुतासिर होती, लेकिन किसी भी तरफ से ऐसी कोई इतला नहीं है कि किसी के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन पर हमला करते तो मालडोवा पर भी हमला हो सकता था, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। इस दौरान में ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर रूस की फौजियों की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। नाज़िर-ए-ग्रामी, हमने पहले भी बताया था कि खबर ये है कि रूस ने अपनी फौज वापस बुला ली है, लेकिन मगरबी मीडिया ये कह रहा है कि रूस ने अपने टैंक पीछे हटा के एक गेम की है और एक चाल चली है। कल रूस ने कहा था कि वो अपने टैंक वापस बेस में लेकर जा रहा है, लेकिन उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि रूस बेशुमार फौजी नफरी बैलगरो लेकर जा रहा है जो यूक्रेन से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रूस की आर्मी और तोपखाना बॉर्डर की तरफ जा रहा है। इसी वजह से मगरबी मीडिया कह रहा है कि रूस ने हमला करने के लिए एक स्कीम बनाई है
बज़ाहिर ये जाहिर किया जा रहा है कि वो पसपा हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हमला कर दिया जाए। इस तरह रूस दुनिया को धोखा दे रहा है। रूस टैंकों को वापस बुला रहा है, लेकिन इसकी आड़ में अपनी आर्मी और मिलिट्री को बॉर्डर के नजदीक ला रहा है। नाज़रीन, इसके बारे में यूक्रेन ने भी खबर दी है और कहता है कि अभी तक रूस ने अपनी फौज वापस नहीं बुलाई। सैटेलाइट से भी जो फोटो दिखाई दे रही हैं, उनसे भी यही पता चलता है कि रूस ने अभी तक अपनी फौज को एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, लेकिन टैंकों के वापस भेजने के चक्कर में दुनिया को चकमा दिया है कि इसने अपनी फौज वापस बुला ली है। ये कहना था यूक्रेन और मगरबी मीडिया का, और रूस की फौज उसी तरह मौजूद है और रूस ने दुनिया को एक धोखे में रखा है। उसी तरह इसने घेरा डाला हुआ है जिस तरह पहले डाला हुआ था। इसके साथ साथ इसका मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है, उस मिसाइल का नाम सिकंदर मिसाइल है और ये बेलगोरो शहर में पहुंचाया जा रहा है। इस तरह रूस ने एक और तरह की खुफिया प्लानिंग के जरिए इस हमले की तैयारी की है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है कि इसने रोमानिया में और पोलैंड में ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर उतारे हैं और उसके साथ 5000 अमेरिकी फौजी भी पोलैंड में पहुंचा दिए गए हैं। और इस वक्त तक की खबर में ये तस्दीक हो चुकी है कि पोलैंड में 5000 अमेरिकी फौजी मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो इसने अपनी फौज पोलैंड में क्यों भेजी है? इसके पीछे वजह ये है कि पोलैंड एक नेटो मुल्क है और उसका इत्तेहाद अमेरिका के साथ है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। नाज़रीन, अमेरिका ने रूस को ये धमकी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उस हमले की वजह से कोई अमेरिकी हलाक हो गया तो रूस को कड़ी सजा दी जाएगी और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके जवाब में रूस ने अमेरिका को कहा है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिश की तो हम भी ताकत का मुजाहिरा करेंगे और अमेरिका को सबक सिखाएंगे। इसलिए अमेरिका भी बिला वजह यूक्रेन के मसले में अंगड़ाई ना ले। रूस ने बारहा कहा है कि मैंने यूक्रेन पर हमला नहीं करना, लेकिन अमेरिका बारहा इस बात पर खबरें दे रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। लेकिन 16 फरवरी गुजर गई और हमला ना हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका की CIA की सारी रिपोर्ट्स पर पानी फेर दिया गया और रूस ने ऐसा छक्का मारा है कि अमेरिका चकरा कर रह गया है। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने ये खबर दी थी और इसके हवाले से हमने पहले भी आपको ये खबर दी थी कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा और यही बात मुसद्दिका निकली है। और भारत भी इस बात से हैरान था कि ये कैसे हो गया है कि पाकिस्तान को हकीकी खबरें मिल रही हैं और भारत और अमेरिका को अंधेरे में रखा जा रहा है। आने वाले वक्त में अमेरिका रूस के खिलाफ कौन सी नई चाल चलने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।